दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार एमएस वर्ड में नोटबुक पेज को इंसर्ट कराना चाहते हैं, नोटबुक पेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम इसी तरह एमएस वर्ड में नोटबुक पेज को बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो सबसे पहले हम एक न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। इसके लिए प्रेस करेंगे Ctrl+N। तो दोस्तों न्यू पेज ओपन हो चुका है और हमें नोटबुक पेज क्रिएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद हम ड्रा करते हैं टेबल। तो टेबल में एक रो ड्रा कर लेंगे और यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको रूलर को हम क्या कर देते हैं, मार्जिन को यहाँ से हम पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ से मार्जिन इसको हटा देते हैं। इसी तरह राइट साइड में हम क्या कर देंगे, मार्जिन को हटा देंगे। तो ये पूरे पेज में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी दो जो लाइन के बीच में स्पेस है, स्पेस कम है, तो यहाँ से क्या कर देते हैं, इस लाइन के स्पेस को थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद देखिए यहाँ से ड्रा हो गया है। अब क्या करते हैं, हम टैब बटन की सहायता से इसी प्रकार पूरे पेज पर हम क्या कर लेते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं। तो हम टैब बटन को प्रेस करते जाएंगे और ये पूरे पेज पर लगता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो हमको पूरे पेज पर लगाना है। ठीक, तो पूरे पेज पर इसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं, दूसरे पेज पर आ गया तो Ctrl+Z करेंगे तो हट जाएगा। ठीक, तो ये देखिए ये पूरे पेज पर इस प्रकार लग गया है। अब हमें देखिए यहाँ पर एक क्या है, एक ऐसे वर्टिकल लाइन यहाँ पर ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन ड्रा करनी है और यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रा करनी है, जो कि इसके पेज की फॉर्मेटिंग को और अच्छा ज़्यादा बनाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए इस ऊपर डेट, यहाँ पर हमको एक पेज और डेट का एक कॉलम बॉक्स इंसर्ट कराना है, जहाँ पर डेट और पेज नंबर डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर स्पेस की आवश्यकता है। तो यहाँ से देखिए हम एक पहली लाइन को क्या कर देंगे, इरेज। इसके लिए हम लेआउट पर आएंगे। लेआउट पर आने के बाद यहाँ से ले लेंगे इरेजर। इरेजर को लेने के बाद इस पर हम कर देंगे, यहाँ से इरेजर ले लेंगे और यहाँ से इस लाइन को हम कर देते हैं इरेज। ठीक, और इरेजर को ऑफ कर देंगे। इरेजर को ऑफ करने के बाद देखिए अब हमको यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर लाइन ड्रा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर आएंगे। इंसर्ट टैब पर आने के बाद यहाँ से शेप्स में यहाँ से हम लाइन को ले लेंगे। लाइन को लेने के बाद हमें यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी है। तो यहाँ से हम माउस की लेफ्ट बटन की सहायता से क्या कर लेते हैं, इस पेज पर क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेंगे। देखिए पेज को और नीचे की ओर ले जाएंगे स्क्रॉल करते हुए और उसको हम पूरे पेज पर इस प्रकार क्या कर देंगे, पूरे पेज पर इसको हम कर देते हैं यहाँ तक, ये पूरे पेज पे आ गया। ठीक, उसके बाद ये लाइन सिलेक्ट है और इसके हम जाते हैं, लाइन को क्या कर देते हैं, यहाँ से फॉर्मेट टैब में आने के बाद इसके शेप्स आउटलाइन को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। रेड करने के बाद इसकी विड्थ को, इसकी मोटाई को थोड़ा सा हम और इंक्रीज कर देते हैं, चाहे तो इंक्रीज कर दें, इतना कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए ये लाइन हमको डबल लाइन करनी है। तो इसके लिए हम कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और इस लाइन पर जैसे हम कर्सर पॉइंट को लाएंगे तो देखिए यहाँ पर छोटा सा प्लस का निशान बनेगा और माउस की लेफ्ट बटन की सहायता से क्या कर लेंगे, इसको हम डबल कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम इसको माउस की लेफ्ट बटन की सहायता से डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद देखिए यहाँ पर इस प्रकार ये लाइन लग चुकी है। उसी प्रकार अब यहाँ पर हमको हॉरिजेंटल ऊर्ध्वाधर भी ऐसे लाइन को ड्रा करना है। तो फिर से हम आते हैं इंसर्ट टाइप पर और यहाँ से शेप्स में आने के बाद लाइन को ले लेते हैं। लाइन को लेने के बाद यहाँ से हम यहाँ पर भी इसको ड्रा कर देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पर भी ड्रा कर देते हैं। ड्रा करने के बाद इसके भी आउटलाइन को क्या करते हैं, रेड कर देते हैं। अब रेड करने के बाद यहाँ पर भी लाइन को क्या करना है, डबल करना है। डबल करने के लिए फिर से हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर कर्सर पॉइंट को इस पर लाएंगे और यहाँ से माउस की लेफ्ट बटन की सहायता से इसको क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे और यहाँ से इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ से बगल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर दोनों साइड हॉरिजेंटल और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दोनों तरफ यहाँ पर लाइन ड्रा हो चुकी है। अब देखिए पेज के फॉर्मेट को देखिए, यहाँ पर एक अच्छी फॉर्मेटिंग लग रही है, एक अच्छा पेज दिख रहा है। अब लेकिन अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, डेट और पेज के लिए यहाँ पर बॉक्स इंसर्ट कराना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम आएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद शेप्स ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से एक बॉक्स हम क्या कर लेते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं। तो हम यहाँ पर ए वाला बॉक्स ले लेते हैं। इस बॉक्स को लेने के बाद यहाँ से हम इसको कर देते हैं ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद यहाँ से देखिए इसको हम कम ज़्यादा यहाँ से जहाँ कम कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। तो इस प्रकार हमें कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है या इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार इसको कर लेते हैं। ठीक,
इस प्रकार करने के बाद ऐसे इसको छोड़ देंगे और इसको यहाँ पर शेप्स फिल में आकर क्या कर देते हैं, नो फिल कर देते हैं, कोई कलर नहीं करना है। और आउटलाइन को क्या करते हैं, रेड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पेज की जो यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं वो रेड कलर में, तो इसलिए रेड करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा ठीक लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब इस पर हम शेप्स पर क्लिक करेंगे। शेप्स पर क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, शेप्स पर क्लिक करेंगे और राइट बटन, माउस की राइट बटन, देखिए यहाँ पर हीडर बार बार ऑन हो जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एडिट पॉइंट, इसको एडिट कर सकते हैं। हमको यहाँ पर टैक्स ऐड करना है तो क्या करेंगे, ऐड टैक्स कर देंगे। ऐड टैक्स करने के बाद यहाँ पर अब हम मैटर को लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है पेज नंबर और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर 2 कॉलम हमको इंसर्ट कराना है पेज का, तो यहाँ पर लिख देते हैं पेज नंबर। यहाँ पर देखिए अभी इसको सबसे पहले हम कर देते हैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इसके हम कलर को पहले चेंज कर देते, तब यहाँ पर देखिएगा हम लिख क्या रहे हैं। ठीक, पेज नंबर लिखने के बाद यहाँ से हम पॉइंट के माध्यम से इसको डॉट यहाँ पर कर देते हैं। ठीक, पेज नंबर के बाद उसके बाद इंटर करेंगे। दूसरी लाइन में हमको लिखना है डेट ऑफ बर्थ, नहीं डेट ऑफ सॉरी डेट लिखना है, डेट, तो यहाँ पर लिख देंगे डेट। ठीक, डेट लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट कर देंगे। फिर यहाँ से पहले फिर भी इसको हम कंट्रोल एस सेलेक्ट करने के बाद फिर इसके हम रेड कर देते हैं ताकि पूरा दिखे। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, इसकी साइज़ को हम पहले करते हैं कम, साइज़ को कम कर देंगे तो ये दिखेगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए डेट इंसर्ट कराने के बाद यहाँ से इसके फॉर्मेटिंग को दे देते हैं, डेट के फॉर्मेट को यहाँ पर बना देते हैं। इसको इतना करने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, पूरे को कर लेते हैं, इस पूरे मैटर को हम कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको हम लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। लेफ्ट अलाइन करने के बाद इसकी साइज़ को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, क्या थोड़ा साइज़ को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, इंक्रीज करने के बाद यहाँ से देखिए अभी कट रहा है, डेट पेज नंबर तो आ रहा है लेकिन क्या आ रहा है, डेट नहीं आ रहा है पूरा। तो यहाँ से कंट्रोल इसे इसको कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पेज लेआउट टैब में आएंगे और यहाँ से इसके स्पेसिंग को क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे, स्पेस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फिर स्पेस को कम करने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इसके स्पेस को थोड़ा और कम करना है या फिर हम इसकी साइज़ को थोड़ा शेप्स की साइज़ को और बढ़ा देते हैं। ठीक, देखिए शेप्स की साइज़ और बढ़ाने पर इस ठीक हो जाएगा और इसको हम कर देते हैं इग्नोर ऑल। ठीक, यहाँ से इस जो रेड दिख रहा था यहाँ से इग्नोर वंस कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर और डेट क्या हो गया है, डेट लग चुकी है और ये हमारा पेज का पूरा फॉर्मेट बन चुका है। यहाँ पर इसी अनुसार इसको हम सेट कर देंगे, सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद देखिए ये पूरा पेज का फॉर्मेट बन चुका है और ये एक नोटबुक पेज इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पर जैसे हमें सिग्नेचर करने के लिए, यहाँ टीचर्स की सिग्नेचर के लिए अगर हमको लिखना है तो क्या कर लेते हैं, यहाँ से आते हैं इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर आने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कराएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, इसको बैक करके यहाँ से लिख देते हैं सिग्नेचर। ठीक, यहाँ पर और क्या कर देते हैं, यहाँ पर डॉट पूरा कर देते हैं, सिग्नेचर करने के लिए फॉर्मेट दे देते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसके बाद स्पेस देते हैं तो तब डॉट करते हैं और कंट्रोल ए करके इसके कलर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। रेड करने के बाद इसको हम ले जाते हैं ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ ले आएंगे यहाँ से इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से मूव करते हैं, मूव हो। ठीक, और इसको यहाँ पर रखना है, हमको यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर रख देंगे और थोड़ा सा नीचे करना है, नीचे कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से आते हैं, ये देखिए यहाँ पर अभी बॉर्डर दिख रहा है, देखिए बॉर्डर दिख रहा है, इस पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या आएंगे, फॉर्मेट टैब पर आने के बाद यहाँ से फिल आउटलाइन में नो फिल है यहाँ से, लेकिन शेप्स आउटलाइन जो है इसको नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से सिग्नेचर का ये फॉर्मेट भी बन गया, लेकिन थोड़ा सा इसको आउटसाइड करना है, हम थोड़ा आउटसाइड कर देते हैं। ठीक, देखिए ये पूरा पेज का एक फॉर्मेट बन गया और ये पूरा पेज ड्रा हो चुका है। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम MS वर्ड में पेज को ड्रा करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इस प्रकार पेज हम MS वर्ड में ड्रा कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।